वृंदावन की भाव दशा में लिप्त होने के बाद सहजो कहती है छोटे बन जाओ, क्योंकि अगर तुम छोटे हो जाओ, छोटे मतलब शरीर से छोटा नहीं, मानसिकता से छोटा नहीं, अहंकार में छोटा, छोटे हो जाओ। जैसे चींटी होती है ना, भवन में घूमती है, कहीं भी मीठा खाती रहती है, जहाँ तहाँ रस लेती है, आनंद लेती है, लेकिन कुंजर हाथी इतना बड़ा है, उसको तो कोई घर में घुसने नहीं देगा। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, अपने सिर पर रेत उठा करके डालेगा, इतना ही करेगा। तो अगर तुम भक्त हो और अहंकार से भरे हो तो सिवाय धूल भांकने के कुछ नहीं करोगे। भक्त हो तो ये भी भूल जाओ कि मैं भक्त हूं, और इतने छोटे और इतने सहज बन जाओ ताकि राधा रानी के दरबार में प्रवेश कर सको, श्री जी के दरबार में प्रवेश कर सको। सहजो कहती हैं जो शहंशाह बन करके जीते हैं, जो बहुत बड़े बन करके जीते हैं, अहंकार से फूल करके जीते, उनको बड़ा भय है, बड़ा भय है। भय का आलम ये है कि वो कहीं अकेले नहीं जा सकते, इतना भय है। घर तो बनाना ही पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, गाड़ी तो लानी पड़ेगी, लोग क्या कहेंगे, थोड़ा अच्छा फोन तो रखना ही पड़ेगा हाथ में, लोग क्या कहेंगे, फलानी जगह जाना ही पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे, कितना भय है। और ये भय संसारियों को ही नहीं, संत महात्माओं को भी खाए जा रहा है। थोड़े से बड़े हुए, 2-4 बॉडीगार्ड तो जरूरी है। 2-4 बॉडीगार्ड जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि बड़े महात्मा आए हैं, बड़े महाराज आए हैं। ऐसे ही बिना बॉडीगार्ड वगैरह के पहुंच गए, लोग कहेंगे ऐसे ही चलते फिरते महात्मा है, कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं है। लेकिन पता पड़ा 2-4-5 बंदूकधारी तुम्हारे साथ थे और उन्होंने भी बस तुम्हारे जैसा ही भाव ले रखा था, और तुम तो इतने बड़े महात्मा हो, फिर तो कहना ही क्या है। देखो इतने सारे बंदूकधारी तो इनकी सेवा में चल रहे हैं, कितने कितने बड़े महात्मा हैं ये। बड़ा होना और सच में बड़ा होना, दोनों में अंतर है। बड़ा दिखना और बड़ा होना, दोनों में बहुत अंतर है। आप दिखने वाले को बड़ा मान लेते हो, बड़ा होने वाले को बड़ा नहीं मानते हैं। वो कह रही हैं सहजो बाई कि निर्भय फिरे जो रंक, आप जो निर्भय होकर घूम रहा है आप उसको रंक समझ रहे हो, लेकिन कुंजर के पग बेड़िया चींटी फिरे निशंक। हाथी के पाँव में सांकर बंधी है, चींटी के पाँव में कोई सांकर बंधी हुई नहीं है। चींटी जहाँ चाहे जा सकती है, लेकिन हाथी जहाँ चाहे वहाँ नहीं जा सकता, उसकी बंदिशें हैं। जो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं उनको अपने प्रोटोकॉल से चलना पड़ता है, इतने प्रोटोकॉल से चलना पड़ता है कि कई बार उन्हीं के लोग उन्हीं को जो भोजन देते हैं वो पहले खुद खा के देते हैं कि कोई जहर न मिला दे। अरे इतने बड़े आदमी हैं आप, किसी ने जहर मिला दिया पूरी फैक्ट्री उसकी हो जाएगी, इतना सारा पैसा उसका हो जाएगा। कोई एक्सीडेंट ना कर दे, कोई जहर ना मिला दे, कोई कुछ अनर्थ ना कर दे, इसीलिए बड़ा संभल के जीना पड़ता है। तो सहजो कहती है साहन को तो भय बड़ो निर्भय फिरे जो रंक, कुंजर के पग बेड़िया चींटी फिरे निशंक। धन यौवन सुख संपदा बादर की सी छाँव, धन यौवन और संपदा बादर की सी छाँव। सहजो आखिर धूप है 84 के माह, सहजो आखिर धूप है 84 के माह। धन यौवन सुख संपदा बादल की सी छाँव। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं
और कहीं थोड़ा सा कोई बदरी आ गई और उसने सूरज को ढक लिया, तो अरे छांव मिल गई, थोड़ा ठंडक मिला, थोड़ा धूप से राहत मिली, छांव मिल गई, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। जैसे ही वो बदली खिसक कर जाएगी, सूरज का ताप वापस उसी वेग से हमारे ऊपर पड़ेगा। सहजो कहती है इसीलिए इसको शाश्वत मत मानो। किसको? धन यौवन सुख संपदा। एक युवक को देखो, उसका अहंकार कितना बलवती होता है, पूरा परिवार संस्कारों को उसके जीवन में लाने की चेष्टा करता है, लेकिन वो प्रणाम करना नहीं चाहता, वो गौ सेवा करना नहीं चाहता, वो संत सेवा नहीं करना चाहता। क्यों मम्मी तू मुझे बार बार इन चीजों में ढकेलती रहती है, मुझे ये सब पाखंड लगता है, मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता। क्योंकि युवा अवस्था पर गर्व है। माँ चाहती है वो सुरक्षित रहे, दादी चाहती है वो सुरक्षित रहे, इसीलिए उसके हाथों से कुछ कुछ शुभ करवाना चाहती है। मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची को उन संघर्षों से न जूझना पड़े, तो वो उसके हाथों से कुछ ऐसा करवाती है जिससे उसे कुछ दुआएं मिल जाएं, माने उसके ऊपर वो बदली आ जाए जो उसे धूप से बचा सके, वो बदली उसके ऊपर आ जाए। लेकिन खुद ही अहंकार में आकर फूल जाता है और अपने हाथ से अपने कवच को तोड़ बैठता है, अपने हाथ से अपना कवच तोड़ देता है। जैसे ही थोड़ा ज्यादा पैसा आने लग गया, अब अपना कवच तोड़ दिया। कवच तोड़ने का मतलब, पहले जो संत सेवा करता था, गुरु सेवा करता था, पहले जो गौ सेवा करता था, कहीं परिक्रमा करने जाता था, कहीं किसी मंदिर में धोख लगाने के लिए जाता था, कोई ध्यान साधना करता था, कोई नाम जप करता था, कुछ भी उसकी जिंदगी में उसका कवच हो सकता है। इन कोई भी चीज जो उसकी जिंदगी में उसका कवच थी, माँ बाप की कृपा हो सकती है, गुरु की कृपा हो सकती है, दादी दादा के आशीर्वाद हो सकते हैं, नाना नानी के आशीर्वाद हो सकते हैं, और किसी के आशीर्वाद हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही अब वो बहुत धन कमाने लग गया है, तो अपने कवच को अपने हाथों से तोड़ देता है, अपने कवच को अपने हाथ से तोड़ देता है।